हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आपकी परीक्षा का लगभग 1 महीना बचा है। अब 1 महीने में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब वो समय आ गया है जिसमें आप टॉपिक छोड़ सकते हो। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है और कौन से टॉपिक में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो उस टॉपिक को छोड़ दो और टॉपिक का वेटेज भी देखो, क्योंकि टॉपिक का वेटेज देखना इसलिए जरूरी है। कई बार टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये क्या 2 क्वेश्चन तो इजी भी दे सकता है, इसलिए आप ऊपर ऊपर से तो जरूर पढ़ सकते हो। अब 1 महीने में आपको क्या पढ़ना है, हालांकि ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना कवर कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दूसरे पेपर में। दूसरे पेपर में भाई वोकेब, दूसरे पेपर में जिसको वोकेब आ रही है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट करेगा। किस प्रकार करेगा मैं बताता हूँ। आपकी हिंदी में है लगभग 30 से 35 के बीच में वोकेब आ रही है। अब वोकेब में भी मान लो आपको छोड़ने वाला पार्ट देखे, अगर सबसे हार्ड पार्ट देखे तो पर्यायवाची है। पर्यायवाची में भी मैंने तो यही कहा था पहले वीडियो में ही कि आप कम से कम 100 से 150 PYQ तो निकालो। बाकी सभी टॉपिक बार बार पढ़ने हैं। आप क्या करते हो, आप एक बार पढ़ देते हो, उसके बाद में 10 दिन तक उसका नंबर भी नहीं आ रहा टॉपिक का। भाई, परीक्षा के समय जब मैंने तैयारी की थी, आप जिस प्रकार गणित में रफ कॉपी भर रहे हो, मैंने हिंदी में भी रफ कॉपी भरी है। तो कहने का मतलब क्या है, वो केब का पार्ट है, हमें रटना ही पड़ेगा। ये इसमें कोचिंग वाले जो भी है ये आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। हिंदी में क्या रहता है, अब इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, ग्लोसरी वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड, ये सब आते हैं। आप भी जानते हो ये थोड़ा हार्ड रहता है। हालांकि हम सब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, सबकी हालत एक जैसी रहती है। अब इसमें भी छोड़ने वाले पार्ट क्या है, कहने का मतलब इजी इजी पीवाई क्यों तो आप निकालो। अब आपके पास 1 महीना बचा है। 1 महीने में आपको यही करना है कि आपको पीवाई क्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि दूसरे पेपर में 150 में से लगभग 50 से 55 60 तक पहुंच सकता है। ये आपके वोकेब का पार्ट रहता है। 30-35 हिंदी में आते हैं, 20 से 25 इंग्लिश में आते हैं। समझ रहे हो? इसके बाद में बात करते हैं पहले पेपर की। पहले पेपर में सबसे बड़ी हालत खराब कर रखी है गणित ने कर रखी है। सबके कई कई बच्चों के तो टेलीग्राम पर मैसेज इस प्रकार आ रहे हैं कि सर एडवांस को छोड़ दे क्या। मेरा तो ये कि रहता है भाई, एडवांस को छोड़ देगा तो बचेगा क्या गणित में। आपको पता है कि ये अर्थमेटिक के टॉपिक कितने के दिए हैं। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, ये 2-4 टॉपिक दिए हैं। और इन टॉपिकों में से आपको पता ही है तो है नहीं कि आप 5-5% उठा लेगा और 25-30% आपके पास दे देगा। हो सकता है ऐसा भी दे दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, ये अगर आप इस प्रकार की गलती कर रहे हो तो आप असफलता की ओर जा रहे हो। क्या कर रहे हो, पिछले 2 सालों से अधीनस्थ बोर्ड का, पिछले 2 सालों से अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। और उसमें भी क्या हो रहा है, गणित के प्रश्न तो इजी दे रहा है, कोई हार्ड भी नहीं दे रहा है। हार्ड मान लो जो नहीं पढ़ता है उसको तो हार्ड लगेगा ही, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल कर सकता है। सपोज करो आपको चक्रवर्ती ब्याज अच्छे से आ रहा है, लेकिन आपने रीट लेवल 2 का पेपर, ये ग्राम सेवक इनका पेपर देखा होगा, और इनमें क्या चेंज हो रहा है, ट्रेंड खतन और निष्कर्ष में वो पर्सन डाल रहा है। अभी मैंने आज अधीनस्थ बोर्ड की साइड से कम 3 से 4 पेपर देखे थे, और उन पेपरों में मैंने यही सीखा है। मैंने तो यही देखा है। अब देखो ये आपका आ रहा है जो द्विघात समीकरण और बहुपद वाले प्रश्न आ रहे हैं। भाई सबको पता है कि मूलों का योग क्या था। अगर वो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको तो हर हालत में पता ही होगा, और आर्ट वाले भी उन्होंने रट रखा है कि ये मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सबको पता है। लेकिन प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल दे रखा है, मूल समान होंगे असमान होंगे, ये सूची 1 से 2 मिला रहा है और नीचे खतन दे रहा है। कहने का मतलब प्रश्न हार्ड नहीं था, लेकिन प्रश्न में 2 या 3 मिनट वो आप हमारा खराब कर सकता है। इसके बाद में देखो ये जो संभव त्रिभुज है इसमें दिया संभव, समद्विभव, विसंभव, इनमें भुजा के बाद दे दिया वो खतन निष्कर्ष पूछ रहा है। कहने का मतलब खतन निष्कर्ष के प्रश्न ज्यादा डाल रहा है। और ये प्रश्न हार्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं। और इनको हार्ड हार्ड तो उनको लगते हैं जिनको फॉर्मूले नहीं आ रहे। अब एक टॉपिक है आपके वो 3D वाला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये है। भाई इसमें जो मैंने आज 3 से 4 पेपर देखे हैं, मैंने ड्राइवर का भी देखा था, ग्राम सेवक का पेपर भी देखा है, और ये रीड लेवल 1 और 2, इन सब में एक ही ट्रेंड चल रहा है, ये खतन निष्कर्ष के पर्सन डाला है। और 3D में तो ये या तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनका आयतन दे देगा और उन आपको क्रॉस मैच करवाएगा, और नीचे खतन दे रहा है। समझ रहे हो? इसके बाद में देखो मैं कुछ और प्रश्न बताता हूँ। मान लो ये बहुपद वाले हैं, बहुपद वाले में भी वो 1-1 2 0 ये मान रखवा रहा है, और नीचे लिख रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, ए बी। कहने का मतलब पर्सन हार्ड नहीं आ रहे हैं, लेकिन पर्सन में टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब आपके पास देखो आप यूट्यूब पर लगे रहते हो, यूट्यूब पर आपको 2-2 घंटे में 30-35% बता रहे हैं, तो भाई 30-35% तो आपको वहाँ परीक्षा में आपको क्या 2 घंटे मैथ्स के लिए थोड़ी मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जोर लगा सकते हो, आपकी स्ट्रेटेजी इस प्रकार रहनी चाहिए कि 1.5 घंटे में मैं साइंस और जीके को निपटाऊं। लेकिन 1.5 घंटे में क्या, 1.5 घंटे में ऐसे प्रश्नों को आप गणित में निपटा दोगे क्या? इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरी है। मैं हर संडे को आपके सामने टेस्ट रखता हूँ, और मैं इसीलिए फुल लेंथ टेस्ट रखता हूँ। अब मैं जैसे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर देता हूँ तो बच्चों के इस प्रकार मैसेज आते हैं कि सर पेपर हार्ड बना दिया, पेपर टफ बना दिया। भाई पेपर, सपोज करो पेपर इजी आ गया,
गया तो सब करेंगे, कट ऑफ उछलेगी, फिर कट ऑफ 80 82 85 जाएंगे, हम क्या कहेंगे, वो इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। हो सकता है ऐसा होता होगा, लेकिन हमें इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। हमारा टारगेट एक ही रहना चाहिए, बदलते पैटर्न पर डालो। अब मैं 1 तारीख से क्विज में हर पूरे 10 दिन लगातार बदलते ट्रेंड पर ही क्वेश्चन डालूंगा। जो भी टेलीग्राम पर 15 क्वेश्चन डालता हूँ, बिल्कुल इस जो नया ट्रेंड चल रहा है उसी अकॉर्डिंग डालूंगा। कहने का मतलब, क्योंकि आप अभी भी कई गुरुजी ऐसे बैठे हैं जो त्रिकोणमिति में 2008-9 जो पटवार की परीक्षा हुई थी उसके भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। हालांकि मैंने भी 1-2 क्वेश्चन अपने वीडियो में करवाए, क्योंकि 2008-10 में भी त्रिकोणमिति तो वही थी, आज भी वही है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत वहाँ आ रही है जहाँ मतलब 2009 से आज 2026 चल रहा है भाई, 17 16 17 18 साल हो गए हैं। 18 साल पहले के प्रश्न हमें करवा रहे हैं। कहने का मतलब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज कर रहा है। अब आपको अपनी रणनीति भी चेंज करनी है। और रणनीति किस प्रकार चेंज करोगे? क्योंकि अब आपके पास 1 महीने बचा है, और 1 महीने में ये तो है नहीं कि मैं सब सब्जेक्ट पढ़ दूंगा। अब कुछ टॉपिक छोड़ भी सकते हो। मान लो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स आप हार्ड पढ़ रहे हैं तो वो छोड़ सकते हो। साइंस में मान लो आपको बायोलॉजी वाला पार्ट है, और बायोलॉजी में भी वो जो पेड़ पौधे हैं उनका अगर पार्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हो। कहने का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग। अब मेरे को थोड़ी पता है कि सर हम क्या छोड़ें। भाई आपको कम क्या आता है वो छोड़ो। कम क्या आता है? जिस टॉपिक को आपने छेड़ा ही नहीं है आज तक, तो उसको छेड़कर करोगे क्या? बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर मैथ्स के लिए कोई बुक बता दो। बताओ 1 महीने में आप क्या कर लोगे? जब 6 महीने में आपके पास बुक लाने के लिए समय नहीं था, तो आप 1 महीने में क्या कर सकते हो क्या? फिर भी आपको मनोबल अपना बनाए रखना है। मैं टेलीग्राम पर 15 क्यूज डालता हूँ, हर संडे को फ्री टेस्ट मिलता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए। सपोज करो मेरे टेलीग्राम पर 1200 बच्चे जुड़े हुए हैं और उनमें से 100 150 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब 900 बच्चे तो गणित से आज ही मैदान छोड़ चुके हैं। तो आपके अगर नंबर टेस्ट में कम भी बन रहे हैं तो आपको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि मैं 900 बच्चों से तो आगे हूँ, 1000 में से 900 बच्चों में से तो मैं आगे हूँ। क्योंकि वो पेपर देने की आप में हिम्मत तो आ रही है ना। कुछ बच्चों की तो हिम्मत ही नहीं आ रही है टेस्ट देने की। अभी देखो प्रश्नों का जिस प्रकार ट्रेंड बदल रहा है, अब वो जो द्विघात समीकरण में है, द्विघात समीकरण में भी वो पूर्ण वर्ग का वो क्रम पूछ रहा है कि पहले क्या कर कॉमन ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। इसी प्रकार देखो, ये मतलब हर क्वेश्चन जो रीट लेवल 2 के मैंने पेपर देखे हैं भाई, इसमें एक भी क्वेश्चन सीधा पूछा ही नहीं है। सीधा क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। सब में सूची 1 से 2 2 दे रहा है, 2 सूचियां दे रहा है, नीचे 1 2 3 4 इतना बड़ा प्रश्न, आधे पेज से ज्यादा प्रश्न देख मिलेगा। अब जिसको गणित कमा रही है वो इतने बड़े प्रश्न देखकर ही घबरा जाएगा। तो भाई घबराना नहीं है। पेपर कहने का मतलब हार्ड आए या ना आए, पेपर लेंथी आ सकता है। अब लेंथी आएगा तो फिर आपका आपका क्या है कि पेपर से बाहर निकलते पेपर छूट गया, पेपर बड़ा आता है, ये आता है। भाई ये बहाने बनाने छोड़ दो, या तो जिंदगी में सक्सेस हो जाओ या कम से कम ढंग से बहाने तो बनाओ। समझ रहे हो? इसके बाद में देखो, एक मैंने ये देखा 3D में जो टॉपिक आ रहा है बेलन शंकु वाला, इसमें अगर मिलाने वाला पूछ रहा है तो या तो वो भूजा दे देगा, और मिलान कहने का मतलब पेपर अगर इजी आएगा तो सब कर सकते हैं। लेकिन वो मिलान वाला दे रहा है तो वो आयतन है और परिष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब के सूत्र तो याद करो। 1% तो मैंने 4 पेपर देखे, चारों में ये आ रहा है। कभी घन गोला बेलन शंकु इनके इनके मिला रहा है। देखो मैं आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे इन प्रश्नों के कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो कहाँ आपकी स्थिति स्टैंड कर रही है। अभी एक मैंने बार बार कह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस नहीं लेनी है, या आपका 1 महीना फिर बर्बाद कर देंगे। आपके सामने क्रैश कोर्स भी फेंकेंगे, आपके सामने खूब टेस्ट सीरीज में, खूब टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट लगाने हैं। मैं भी बोलता हूँ टेस्ट लगाओ लगाओ, लेकिन टेस्ट में भी आप अपना देखो सही कि ट्रेंड किस प्रकार का प्रश्नों का आ रहा है। अभी आप 1.5 घंटे में यूट्यूब पर क्लास ले रहे हो, और यूट्यूब पर क्लास में आपको 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर करवा रहे हैं। भाई 1.5 घंटे में हमें तो 50 क्वेश्चन करने हैं। 1.5 घंटा मिलता ही नहीं है। अकॉर्डिंग देखा जाए पेपर के तो 1 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। आप 50 क्वेश्चन आपको किस प्रकार कर सकते हो, देख सकते हो आप भी। अगर आपका मतलब प्रयास ही 20 25 30 क्वेश्चन पर ही जाने का है तो आप जरूर कर सकते हो सकता है। आप सपोज करो 50 में से अगर आपके सामने 15 क्वेश्चन ही नए ट्रेंड वाले क्वेश्चन का फेंक दिया तो आप घबरा जाओगे। अब प्रश्न ये नए ट्रेंड वाले हार्ड नहीं होते हैं बिल्कुल भी। इसमें क्या होता है, इसमें बस वो कतई निष्कर्ष दे देता है। आपको अगर बेसिक तैयार है तो आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ और पूछ रहा था कि आप ये मुझे ये बताओ, क्या मुझे टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेना चाहिए क्या? अगर टॉपिक वाइज टेस्ट लूंगा तो मैं आपको सप्ताह में दो दो टॉपिक दे दूंगा, उनका आप टेस्ट ले सकते हो। या आपको तो मैं डेली भी टेस्ट ले सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास समय पड़ा है। आराम से मैं आपके लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। आप तो उसकी फोटो भेज दिया करो, समझ रहे हो? अब एक ये है जो ये अब मैं रिजल्ट बना रहा हूँ, बहुत भाई नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। भाई गणित जैसे सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, वरना आप देख सकते हो मैं क्या बोलूँ मेरे मुंह से। और
किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो भाई मेरे को बोल दिया करो। आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे टॉपिक वाइज टेस्ट भी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपकी इच्छा ये हो कि मैं सप्ताह में 2 टेस्ट फुल लेंथ लूँ तो वो भी मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास समय पड़ा है। और जो क्यूज डालता हूँ, अगर कभी क्यूज थोड़ा हार्ड डाल देता हूँ भाई आप घबराए नहीं, क्योंकि पेपर हार्ड भी आ सकता है सरल भी आ सकता है, या आप अगले पर डिपेंड है। अगर सरल आएगा तो कट ऑफ उछल जाएगी, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। पेपर थोड़ा एवरेज आना ही चाहिए, ताकि कम से कम कट ऑफ तो रहे ना। आप 80% पेपर अटेंड करके आते हो और कट ऑफ जाती है 85, फिर तो आपका मनोबल टूटेगा कि 80% में नंबर नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना आप टॉपिक वाइज चाहते हो या फुल लेंथ टेस्ट चाहते हो, आप किस प्रकार की क्विज चाहते हो ये मेरे को ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।